लोकसभा चुनाव को लेकर अब झामुमो में झारखंड में रेस हो गई है। दो प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही अब आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। बता दें कि अभी हम मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है और मुख्यमंत्री आवास के अंदर की बात करें तो जेएमएम विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है और साफ तौर पर किस तरह से चुनाव में सीट जो है उसे पता करना है, गठबंधन की तमाम सीटों पर जीत का परचम लहराना, उसे लेकर तमाम रणनीति तय की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें फिलहाल 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा झामुमो की ओर से की गई है। बाकी बची हुई अन्य 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे उसे लेकर भी मंथन का दौर जो है वो जारी है। और खास बात अगर बता दें कि इस बार हेमंत सोरेन जो जेल में फिलहाल बंद है तो उनकी ओर से भी साफ निर्देश पार्टी के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को है कि जो स्थानीय है, जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उन पर ही भरोसा जताए और उन्हें ही टिकट दे। इसे लेकर एक जो रणनीति है वो बनाने की जरूरत है और यही कारण है कि ठीक आदेश सीएम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मिलने के बाद दूसरे दिन जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान जब बैठक में भाग लेने पहुंचे तो क्या कुछ कह रहे तमाम विधायक और जो फिलहाल प्रत्याशी भी बनाए गए। बात कर ले मथुरा महतो की तो उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि चुनाव में लड़ाई मजबूत होगी और जीत 14 की 14 लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन की होगी। देखिए, चुनाव में तो लड़ाई रहता ही है, लेकिन सारा श्रेय जो है जनता के ऊपर है। जनता भली भांति जान रही है और वो अपना मत जो है सोच समझ कर ही देगी। क्या कुछ तैयारियां हैं दादा आपके तरफ से? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल ही तो घोषणा किया है विधिवत, और जहां तक चुनाव का तैयारी की बात है तो तैयारी तो क्या, हम लोग जनता के बीच जाएंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर और जनता जो है उसमें अपना मत देगी। कैसा फाइट देख रहे दादा वहाँ? देखिए, ये फाइट तो यहाँ तक है, चुनाव में संघर्ष तो रहता ही है। और चुनाव में जब संघर्ष है, 2 धारा है, तो एक तरफ तानाशाही रवैया है केंद्र सरकार का, उसके विरोध में हम लोग जाएंगे। ऐसे पहले से कुछ बोला नहीं गया है कि क्या बात होगी, लेकिन हम लोगों को ये अनुमान है कि चुनाव को लेकर ही बात होगी। कैंडिडेट क्या अनाउंस हो जाएगा क्या? अब बिल्कुल, अब तो हो ही रहा है। कल 2 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, बाकी भी अभी होना ही है क्योंकि चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में जल्द से जल्द कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी ताकि सब तैयारी में लग जाए। ज्वाइंट कैंपेनिंग वगैरह भी होगा? हाँ, चर्चा होगा। ज्वाइंट कैंपेनिंग तो होगी ही। पिछली बार भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने सभी पार्टियों के लिए, जो भी हमारे गठबंधन में है, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रचार किया था। तो इस बार भी सभी पार्टी मिलकर सभी पार्टियों के लिए जो विपक्ष में है गठबंधन में, उनके लिए प्रचार करेंगे। जैसे दिल्ली महाराष्ट्र में रैली हुआ, उस तरह का कोई जो है अभी तक रैली की कोई बात हुई नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई संभावना होगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तो साफ तौर पर इसके अलावा अगर बात करें तो फिर स्टीफन मरांडी की, तो उन्होंने भी कहा कि इंडी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर, पहलुओं पर मीटिंग में चर्चा होनी है। दिक्कत है ताकि एक तो सीट तो अपना नलिन बाबू का ही है, इसके बाद जामताड़ा वगैरह का जो लीड रहा है वो बरकरार रहेगा, जामा वगैरह है, इसलिए बहुत ज़्यादा कांटे का टक्कर नहीं, आसानी से हम लोग जीते। नलिन दास वहाँ चेहरा बनाए गए हैं। नलिन दास चेहरा बनाए गए हैं दुमका के लिए। हाँ, तो उनका भी तो कंस्टिट्यूएंसी उसी में है, इसलिए कोई दिक्कत है दादा। आपको बड़ी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी नहीं, हमको उम्मीद नहीं थी। वो तो पेपर में आ रहा था और उनका भी कहीं कोई विरोध ऐसा नहीं है। और हम चूँकि अभी दूसरा जिला के एमएलए हैं, हम पाकुड़ जिला का एमएलए हैं, मेरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पाकुड़ जिला में, इसलिए भी किया है। तो जिस तरह से इंडी गठबंधन फिलहाल तो कहीं चुनाव में थोड़ा सुख दिख रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही जो गठबंधन के तमाम नेता है वो रेस हो गए और अब बैठक कर मंथन कर रहे हैं कि आखिर कैसे उन तमाम जो सीट है उसे लेकर स्थिति साफ हो पाए। चाहे हम बात कर ले कि मथुरा प्रसाद महतो गिरिडीह से उम्मीदवार बनाए गए, इसके अलावा दुमका से सीता सोरेन के सामने नलिन सोरेन उम्मीदवार होंगे, तो साफ तौर पर मुकाबला जो है काफी अहम और दिलचस्प कई सीटों पर होने वाला है। दुमका सीट पर जो है एक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं जो भाजपा की ओर से बैटिंग करते हुए दिखेंगे, तो दूसरी ओर सोरेन परिवार से दूर दूर तक लगाव है और
या कल की बात कर ले तो सीता सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि चाचा समान है नलिन सोरेन, उनसे आशीर्वाद लेकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ तमाम रणनीति बनती है और बैठक से बाहर निकलकर क्या नेता बताते हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।